बच्चों, दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग तीसरे वंश के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में ये तीसरा वंश, जिसको हम इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, तुगलक वंश ने दिल्ली में 1320 से लेके 1413 तक अपना विभिन्न शासकों के द्वारा शासन किया। इसमें हम लोग आज प्रमुख 3 शासकों का जिक्र करेंगे। पहला, जो तुगलक वंश की स्थापना करने वाले गियासुद्दीन तुगलक, जो 1320 में खिलजी वंश को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुए। 5 साल तक हुकूमत करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ इस चित्र में गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा आप देख सकते हैं। ये तुगलकाबाद में अवस्थित है। जो प्रमुख इसके जो दूसरे शासक हुए, जिस पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 2.5 दशक तक दिल्ली सल्तनत पे अपनी हुकूमत की। और ये 2 तरह से इतिहासकारों की इसमें राय है। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक से पहले इतना विद्वान या स्कॉलर बादशाह नहीं आए थे, जिसके बारे में उनका ये तर्क है कि इन्हें अरबी, फारसी के साथ साथ नॉलेज इन लॉजिक, फिलॉसफी और मैथ में भी अच्छी पकड़ थी। लेकिन कुछ दूसरे पक्ष के इतिहासकारों का मानना है कि इनसे बड़ा मूर्ख बादशाह भी दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं हुआ। इसके कारण उन्होंने कहा यह था कि इनके द्वारा कुछ नए प्रयोग जो किए गए थे, ये खुद इनका प्रयोग उल्टा इन पर मार भी पड़ा। इस पर आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कुछ बोल्ड एक्सपेरिमेंट लिए, बट बोल्ड एक्सपेरिमेंट जो लेने के बाद रॉन्ग टाइम में इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जिनका कारण ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत पर और प्रजा पर इसका प्रत्यक्ष रूप से मार भी पड़ा। जो पहला इन्होंने स्टेप लिया था या कदम उठाया था, वो था रेवेन्यू रिफॉर्म। रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कामों के कंपाइलेशन के लिए इन्होंने भारी संख्या में क्लर्कों की और अफसरों की नियुक्ति की, जिससे बहुत सारा खजाना खाली भी होने लगा और रेवेन्यू भी है जो अपेक्षा से कम आने लगा। दूसरा जो इन्होंने काम वो किया था, टैक्सेशन इन दोआब, यानी गंगा और यमुना जो एक जरखेज बेल्ट था, वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स में काफी वृद्धि कर दी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 50% जो टैक्स लिया जाता था, इनके टाइम में ये कहा जाता है कि लगभग 10% टैक्स का और इन्होंने इजाफा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे किसान जो है वो खेती बाड़ी को छोड़ के जंगलों में जाके रॉबर गैंग पे यानी डाकुओं के झुंड पे ये ज्वाइन भी कर लिया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को बाद में एहसास हुआ और वैसे लोगों को बुलाने का प्रयास भी किया, लेकिन बात देर हो चुकी थी। तीसरा जो इन्होंने काम किया था वो ये है कि कृषि विभाग को मजबूत करने के लिए एक अलग से इन्होंने जो एक डिपार्टमेंट को बनाया था, जिसको हम दीवान कोही के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। चौथा जो बहुत ज्यादा विवाद का कारण ये हुआ कि इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी यानी नए सिक्के का प्रचलन शुरू करने वाला ये बादशाह था। और लेकिन इस नए टोकन को किस तरह से शुरू किया कि इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसके जगह में इन्होंने ब्रॉन्ज के सिक्के को इन्होंने चालू किया। परिणाम ये हो गया कि बहुत सारे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के को छिपाना शुरू कर दिए और ये जो ब्रॉन्ज के सिक्के, जो मामूली सिक्के थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रशासन के सामने जमा करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन में जो है वो बहुत कह सकते हैं कि गड़बड़ी होने लगी और अर्थव्यवस्था भी चौपट होने लगा। 5वां जो इनका फैसला था वह ये था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। और हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपने राजधानी का परिवर्तन लगभग 1326-1327 ईस्वी में किया था। इसके पीछे भी कारण इन्होंने
दिया था कि सेफ गार्ड के तौर पे, और दूसरा कंट्रोल पैलेस। यानी इतिहासकारों का एक पक्ष का ये कहना है कि मंगोल का आक्रमण इनके टाइम में भी शुरुआती दौर से हुआ था, तो मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी शिफ्ट किया था। और दूसरा कारण ये था कि दक्षिण की तरफ ये अपना प्रभाव को जमाने के लिए इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी का परिवर्तन किया था। लेकिन अचानक जो तुगलकी फरमान होने से बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए, और फिर जब दिल्ली कंट्रोल नहीं होने लगा तो दिल्ली यानी दौलताबाद से पुनः जब दिल्ली आने लगे लोग, तो उस वक्त भी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए इनको एक मूर्ख बादशाह भी कहा जाता है। और जिस दक्षिण को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने दौलताबाद में शिफ्ट किया था, तो लेकिन इन्हीं के टाइम में हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण में दो भाइयों ने मिलकर किया था, जिनका नाम हरिहर एवं बुक्का था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके जो निर्णय जो थे वे कह सकते हैं कि गलत समय में आने के कारण यह हुआ कि खुद इन्हीं पे एक मार पड़ना शुरू हो गया। हालांकि इनके जमाने में मोरक्को के एक प्रसिद्ध यात्री, जिनको हम इतिहास में इब्न बतूता के नाम से जानते हैं, वे इन्हीं के पीरियड में आए थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया, और उन्होंने तुगलक इतिहास को अपनी एक प्रसिद्ध किताब जिनका नाम रहला है उसमें संकलन भी किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो दूसरे शासक का हम लोग जिक्र करेंगे वो है फिरोज शाह तुगलक। यानी 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद 1351 में दिल्ली सल्तनत पे ये काबिज हुए। 1388 तक इन्होंने शासन किया। इसके बारे में विशेषज्ञों और इतिहासकारों का कहना है कि इसके समय में राज्य एवं प्रजा दोनों संपन्न थे। इसके कारण ये था कि इन्होंने कुछ नए नए उपलब्धियां भी इन्होंने की थी। खास तौर पे ये कहा जाता है कि नहरें बिछाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का बहुत प्रसिद्ध बादशाह हुए। जो कई नहरें इन्होंने निकाली, जैसे यमुना नदी से, सतलज नदी से, घग्गर नदी से। तो जिससे क्या हुआ कि सिंचाई की सुविधा होने लगी, फसल भी बहुत ज्यादा होने लगी। लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि सिंचाई कर लेने वाला ये दिल्ली सल्तनत का शायद पहला बादशाह था। इन्होंने कुछ नए शहर भी बसाए, जिसमें खास 4 शहर का हम लोग जिक्र करेंगे: फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर इन्होंने आवाम के लिए उनके सेहत के लिए एक इस्टेब्लिश किया था हॉस्पिटल, जिनका नाम हम लोग कह सकते हैं दारुश शिफा के नाम से हम जानते हैं। यानी पब्लिक हेल्थ के लिए इन्होंने हॉस्पिटल को भी स्थापित किए थे। इसके साथ साथ इन्होंने पब्लिक से कुछ टैक्स भी वसूले, और ये टैक्स जो है वो 3 तरह का टैक्स थे। एक था खराज, दूसरा था ज़कात जो मुस्लिमों से लिया जाता था, और तीसरा जजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको भी अपने निशाने पे रखा है, क्योंकि ये जजिया कर वसूलने वाला पहला बादशाह भी थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि तुगलक वंश में काफी विकास भी हुआ दिल्ली सल्तनत का, और काफी जो है काम भी हुआ। इस तरह से हम अब चौथे वंश का नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे, वो सैयद वंश और लोदी वंश।